डेली शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। आइए सीखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है और किस तरह से ये आप लोगों को पेपर में भी कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम हमारे सामने आता है, क्या चीज, आ जाओ इधर से समझना शुरू करेंगे मेरे बच्चों। सबसे पहला हमारे सामने इडियम आता है कीप समवन पोस्टेड। पोस्टेड का मतलब क्या होता है? पोस्ट के दो अर्थ होते हैं, एक होता है कोई भी पद और एक पोस्ट का मतलब होता है खंबा। अब जब पद की बात कहें तो पद के बारे में कोई ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, सभी लोग किसी ना किसी नौकरी को पाना चाहते हैं, एक पद पर बैठना चाहते हैं। खंबा किस लिए लगाया जाता है? खंबा इसलिए लगाया जाता है ताकि लाइट लगा दी जाए या फिर किसी तरह का बैनर लगा दिया जाए। इसका मतलब किसी ना किसी तरह की जानकारी, चेतावनी या सतर्कता फैलाने का काम करता है। जब आप किसी को कीप समवन पोस्टेड कहते हो तो इसका मतलब क्या होता है? टू रेगुलरली गिव समवन द मोस्ट रिसेंट। रिसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? लेटेस्ट न्यूज अबाउट समथिंग, ठीक है ना। किसी चीज के बारे में किसी को ताजा जानकारी, ताजा हालात के बारे में बताते रहना, ठीक है। एग्जाम्पल पर आ जाइएगा। आई कीप यू पोस्टेड ऑन दिस प्रोग्रेस। जो भी ये प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस का मतलब किसी भी काम को आप कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में हर दिन प्रतिदिन जो जो चीजें आप कर रहे हो, जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके बारे में आप किसी इंसान को जानकारी समय रहते हर दिन देते रहेंगे। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बैड ब्लड। सबसे पहली बात तो अगर ब्लड आ गया है तो ब्लड आप समझते हैं किसी भी इंसान के शरीर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है कि नहीं। अगर शरीर में खून नहीं तो फिर शरीर चल ही नहीं पाएगा, है ना। आपका हार्ट, हृदय, आपका हार्ट किसी के लिए भी काम नहीं करेगा। हालांकि आशिक मिजाजी लोगों का जो दिल है वो किसी और के लिए धड़कता है, लेकिन ये सब बकवास है। आपका दिल हकीकत में आपके शरीर के खून के लिए ही धड़कता है। खून निकाल के पेट्रोल डाल के देखो, फिर देखो क्या हालत होती है। तो खैर, मजाक में बात हमें समझ में आई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे शरीर की, बोलो हाँ। अब इसी को अगर बैड कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी इंसान के अंदर कोई बुराई है। और कौन सी बुराई? फीलिंग्स ऑफ इल विल। इल विल का मतलब क्या होता है? बैड फीलिंग, ठीक है जी। हाँ है ना। एंगर और हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? एनमिटी। सारे बच्चे एनमिटी की स्पेलिंग ठीक से लिखेंगे, क्योंकि ये वाली एनमिटी की स्पेलिंग आपके स्पेलिंग टेस्ट में दी जाती है, जो कि गलत है, ठीक है। शत्रुता की भावना, बिटवीन पीपल, ठीक है, यानी कि आपसी दुश्मनी। एग्जाम्पल पर आते हैं। देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर ईयर्स। काफी वर्षों से दो परिवारों में मतलब युद्ध की या वैर भावना है, आपसी दुश्मनी है। चलिए बच्चों, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लिखा है डेविल्स एडवोकेट, ठीक है भाई। अब भैया डेविल की पहले स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा मेरे बच्चों। डेविल की स्पेलिंग हम ठीक करते हैं तो ये होगी हमारी स्पेलिंग डेविल्स एडवोकेट। एडवोकेट शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट दो शब्दों से बना है, नहीं नहीं, तीन रूट वर्ड से बना है। एड का मतलब होता है टू। टू का मतलब क्या होगा? किसी की तरफ, किसी की ओर। वीओसी का मतलब होता है बोलना। और एट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बना देना या किसी भी चीज को कॉज कर देना, ठीक है ना। यानी कि जो इंसान आपके फेवर में बोलने का काम करता है उसको हम कहते हैं एडवोकेट। तो बाबू, एडवोकेट का अगर मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मीनिंग हमें समझ में आता है सपोर्टर, यानी कि जो सहायता या समर्थन प्रदान करता है। जो सहायता या समर्थन प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवोकेट कहते हैं। अब किसका एडवोकेट? डेविल का। डेविल शैतान हुआ, तो इसका मतलब टू आर्ग्यू और प्रेजेंट एन ओपिनियन, यानी कि कोई भी ओपिनियन, विचार पेश करना। दैट इज द ओपोजिट, कि क्या है? विपरीत है। किसके विपरीत है? ऑफ व्हाट यू एक्चुअली बिलीव, यानी कि एक ऐसा ओपिनियन पेश करना जो आप मानते हैं, जानते हैं, ठीक उसके विपरीत हो। यानी कि विचारधाराओं में क्या है? दूसरी बिल्कुल विपरीत बात कहना। यानी कि जो रूढ़िवादी लोग हैं, रूढ़िवादी लोग कौन है? जो अपने पूर्वजों से बातों को मानते हुए आ रहे हैं, रूढ़िवादी हैं। उन विचारों का विरोधी। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डोंट रियली बिलीव ऑल दैट। मुझे उस सारी बात पर विश्वास नहीं है।
आई वॉज जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, ठीक है ना, मुझे जानकारी नहीं है इसलिए जब मुझे जानकारी नहीं है तो जिस बारे में वो लोग बात कर रहे थे मैं उसका सिर्फ विरोध कर रहा था। नेक्स्ट वन इज चेव द फैट, ठीक है जी। फैट क्या होता है भाई? फैट बड़ी गजब की चीज़ है। आजकल आप जितने भी हीरोइन को देखेंगे ना, जितना भी तुम हीरोइन को देखोगे, सभी की सभी जो हीरोइन है वो जीरो फिगर बनाए बैठी हैं। जीरो फिगर बनाए बैठी हैं, इसका मतलब क्या होती रही भाई? इसका मतलब होती रही ससुरी फैट नहीं है उनके शरीर में। फैट को आज के समय में मोटापा कहा जाता है। अननेसेसरी मसल पार्ट हमारे शरीर में जब जुड़ जाता है ना, आज के टाइम में इसको ऐसे जाना जाता है। पुराने ज़माने में इसी फैट को कहते हैं शरीर की ताकत है। जब कुछ खाने को नहीं मिलता है ना शरीर को, तब आपके शरीर में एक एनर्जी जो स्टोर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फैट। उसको आप बर्न करते हैं, यूज करते हैं। अब आप अपनी फैट को जब च्यू च्यू का मतलब चबा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? टू गॉसिप या चैट कैजुअली। गॉसिप या चैट का मतलब क्या होता है? गप्पे मारना, बातें करना, है ना भाई। चलिए, तो चलता ही रहता है। लोग अगर खाली बैठे आपके चार दोस्त बातें कर रहे हों, खाली बैठे नहीं कहूँगा, अगर मान लीजिए लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं और आपके दो तीन दोस्त बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, तो आप उसे क्या कहें? प्लीज डोंट चीव द फैट एंड फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है। आज ये वाक्य बोलना है आपको, किसी न किसी एक आदमी को ये वाक्य आपको जरूर बोलना है, ठीक है। फिर शाम तक मुझे इंस्टाग्राम पर अपडेट करना, ठीक है। आज ये जरूर किसी को बोलना है। पता है क्या होता है बच्चों? वोकेबलरी को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही हो सकता है कि आप उसको हर दिन यूज करें, ठीक है बाबू। वी सेट इन अ बार, हम एक बार में बैठे, मोस्ट ऑफ द इवनिंग जस्ट चीविंग द फैट, गप्पे मारने के लिए। बात खत्म हुई। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है। फ्लाई ऑफ द कैंडल, किसी भी इडियम फ्रेज में अगर ओ डबल एफ देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है अलगाव, यानी कि सेपरेशन, दूर हो जाना। और कैसे हो गया? फ्लाई, उड़कर कोई चीज दूर हो गई। द हैंडल, हैंडल किस चीज के लिए होता है? हैंडल किस चीज के लिए होता है भाई? बाइक का हैंडल, साइकिल का हैंडल, गाड़ी का हैंडल, किसी भी चीज का हैंडल होता है। किस चीज के लिए? आप कहोगे सर कंट्रोल के लिए। बोलो हाँ। अब कंट्रोल से कोई चीज दूर हो जाए, बेकाबू हो जाए, उसी चीज को फ्लाई ऑफ द हैंडल हम कहते हैं। यानी कि टू लूज वंस टेम्पर। टेम्पर का मतलब क्या होता है? टेम्पर का मतलब होता है पेशेंस। जब आप अपने धैर्य को खो देते हैं, ठीक है ना, सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, इसी को हम हिंदी में कहते हैं आग बबूला हो जाना, है ना। हर किसी इंसान की अपनी एक क्षमता होती है किसी भी बात को कहने, झेलने या बर्दाश्त करने की। अगर कोई इंसान एकदम से गुस्से में हो जाए तो आप उसके लिए वाक्य क्या बोलेंगे? He flew off the handle. Example, I can't imagine why he flew off the handle like that. मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा वो क्यों हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर इन वंस बेली। बेली को हम हिंदी में कहते हैं पीठ। आप लोगों ने बेली डांस सुना है? बैले डांस अलग होता है, बैले डांस अलग होता है। बेली डांस सुना होगा। बेली डांस, शकीरा सुना आप लोगों ने? शकीरा, है ना। यही सुनोगे तुम ससुरे, पढ़ाई वढ़ाई की तो बात नहीं सुनोगे। मैं कहूँगा रामचरितमानस पढ़ी है, कह देंगे नहीं हमने नहीं पढ़ी है, हैं। वैसे तुम्हें शकीरा का पता है। बेली डांस करती है भाई साहब वो, ठीक है ना। बेली डांस का मतलब क्या था? पेट को मटका मटका के दिखाती। हमसे नहीं हो पाएगा भैया, ठीक है। तो फायर, अगर किसी के पेट में आग लगी है तो इसका मतलब क्या हुआ? बात है किसकी? जब उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा, खाना नहीं चला रहा है उसके शरीर को, उसके शरीर के अंदर जो पेट में जा रहा है वो खाना नहीं, एक आग है। आग होने का मतलब क्या होता है? एक कड़ा, एक स्ट्रोंग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, सफल होने की, सफलता पाने की एक प्रज्वल इच्छा जो हर पल आग की तरह से आपको मोटिवेटेड रखती है। तो ये बहुत अच्छा है, आपको यूज करना है। महत्वाकांक्षा या दृढ़ संकल्प की एक शक्तिशाली भावना। राहुल डज नॉट हैव द सेम फायर इन हिज belly एज हिज फादर। राहुल के अंदर वो सफल होने वाली भावना नहीं है जो उसके पिता में है। ये बहुत अच्छा फ्रेज आपने पढ़ा, इसको याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है।
आईफोन लॉन्च होता है भाई साहब, 2-2 लाख रुपए का आईफोन हो गया है। हर जगह मीम्स आती हैं, हर जगह उसका मजाक उड़ता है कि भाई साहब किडनी बेचो ये फोन खरीद लो। बिल्कुल वही इसका अर्थ है। कोस्ट एंड आर्म एंड लैग का मतलब टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा जिस पर पैसा लगे तब जाके वो खरीदें, तो बहुत महंगा होना। आई लव टू बाई अ पोर्शे, पोर्शे गाड़ी का ब्रांड है, बट द कोस्ट एंड आर्म एंड लैग बहुत महंगी होती है, इसलिए अपन नहीं खरीदने वाले भाई। ऑन क्लाउड 9, ध्यान से समझो। ये है आपकी धरती, ये है आप टिंगू से, यहाँ क्लाउड्स की एक लेयर बनी है, उसके बाद ओजोन आ गई जिसके बाहर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है जी। तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या, टिंग 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 टिंग। आप यहाँ आके जब इस पूरी धरती को ध्यान से देखोगे तो कैसा फील होगा? जब आप इस धरती को ध्यान से देखोगे तो कैसा, आप बोल रहे हो क्या बात है, क्या नज़ारा है ना। अब इसी नज़ारे को बताने वाली फीलिंग को हम कहते हैं ऑन क्लाउड 9, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, बेहद ज़्यादा खुश होना। ठीक है बेटा, ये हो गया टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, अत्यधिक उत्साहित और खुश होना। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए 2 बचे हैं, इनको भी निपटाते हैं। अ कॉक एंड बुल स्टोरी। चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। क्या आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है, या कोई ऐसी कहानी आप एज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसके अंदर कोई एक ऐसी कहानी, मतलब जिसके अंदर मतलब एक चींटी और शेर आपस में दोस्त हों? आप कहोगे यार ये कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे, ये कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे। कैरेक्टर वो मैच होते हैं स्टोरी में जिनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी हो, या फिर जिनकी एक्टिविटीज कहीं जाकर सिमिलर हो जाएं। मेरी बात समझ रहे हैं? गॉट इट? खरगोश कछुआ, दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी है, क्या? चलना या दौड़ना, एक का तेज है एक का मंदा है, कहीं ना कहीं एक एलिमेंट जुड़ा है। लेकिन मैं चींटी को और शेर को तुलना किसी भी तरह से नहीं कर सकता। हाँ, चींटी की हाथी की कहानी बना सकता हूं, क्योंकि दोनों का आकार, वजन आप समझ सकते हैं। अब पॉइंट क्या हुआ, अब एक तरफ आपने उठा लिया क्या चीज, कॉक। ठीक है जी, कॉक हम मुर्गे को बोलते हैं भाई। बुल, बैल, दोनों एक दूसरे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रखते। आप कहोगे सर ऐसी कोई कहानी झूठी बनाएगा, तो झूठी कहानी तो इसका मीनिंग हो गया भाई, अ स्टोरी दैट इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, स्पेशली वन गिवन एज एन एक्सक्यूज। झूठा बहाना बनाकर आप जब कोई कहानी किसी के सामने पेश करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉक एंड बुल स्टोरी। आखिरी बात पर आते हैं बच्चों, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक पत्थर से 2 पक्षी मारना, यानी कि एक तीर से 2 शिकार करना। ये बहुत आसान रहा। टू सक्सीड इन अचीविंग 2 थिंग्स इन अ सिंगल एक्शन, एक तीर से 2 निशान लगाना। तो ये एग्जाम्पल इसका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बात इतनी ही है। आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, फिर मिलते हैं अगले डेली शॉर्ट में। थैंक यू सो मच, गुड डे।